ये कहानी है एक उम्मीद की। ये कहानी है एक बूढ़े शख्स के हौसले और जज्बे की। ये कहानी है एक जंग की, कुदरत के ख़िलाफ़। ये कहानी है एक तलाश की, आखिर ज़िंदगी के सही माने क्या हैं। इन दिस वीडियो वी शॉल डिस्कस द ओल्ड मैन एंड द सी novel summary and some key facts and past year questions which has been asked in this particular topic in English language, bilingual. The Old Man and the Sea is a novella written by American author Ernest Hemingway in 1951 and it was published in 1952. The book called novella because it has no chapter or no parts is a bit longer than a short story. बुक की लेंथ देखी जाए तो ये शॉर्ट स्टोरी से बड़ी है, इसलिए इसे नॉवेला कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि वाई शुड वी रीड एंड डिस्कस दिस बुक in this video? Because in 1953 book was awarded for Pulitzer Prize for fiction and Nobel Prize for literature to Hemingway in 1954, and many critics compare this book to William Faulkner's 1952 The Short Story, The Bear, and Herman Melville's novel Moby Dick. That's why it's become important work in English literature and every literature student must read this book. कुछ की फैक्ट्स देख लेते हैं। इंस्पिरेशन: बुक इंस्पायर्ड बाय क्यूबन फिशरमैन जॉर्जियो फ्यूएंटेस। टाइटल सेंटियागो's स्टोरी एन आइलैंड इन द स्ट्रीम्स, बोथ नॉवल प्लान टू बी कॉल्ड द सी बुक। ये दो नॉवेल्स हैं। राइटर का इंटेंशन था ये दो नॉवल को हम एक साथ पब्लिश करेंगे, बट कुछ और ही हो गया। The title was misprinted on cover page of the book in first edition as The Old Man and the Sea. Hence, we can say the original title was The Sea Book. Setting: the story is set in Cuba. Dedication: The Old Man and the Sea book dedicated to Charlie Scribner and Max Parkins, both friends who passed away before the book came out. मतलब दोनों, ये बुक पब्लिश होने से पहले ये दोनों फ्रेंड्स गुजर चुके थे, इसलिए राइटर ने ये नॉवेल को इन दो फ्रेंड्स को डेडिकेट किया है। ऐसे हेमिंग्वे रिटन एन ऐसे कॉल्ड ऑन द ब्लू वाटर अ गल्फ स्ट्रीम लेटर in 1936, in which he mentioned the real life experience of an old fisherman similar as Santiago's story. हेमिंगवे ने 1936 में एक ऐसे लिखा था जिसमें उन्होंने एक रियल इंसिडेंट को मेंशन किया है जो कहानी मिलती जुलती है द ओल्ड मैन एंड द सी से। और ओल्ड मैन एंड द सी नावल पब्लिश हुई थी 1952 में और ऐसे लिखा गया था 1936 में। अब हम नावल की समरी देख लेते हैं। द ओल्ड मैन एंड द सी नावल, इट वॉज द लास्ट मेजर वर्क फॉर फिक्शन रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे, published in his lifetime. It tells the story of Santiago, an aging Cuban fisherman who struggled with giant fish marlin far out in Gulf Stream. Santiago, aging old fisherman, is a protagonist of this story who goes to catching fish daily, but he unable to catch fish till the date 84 days. It's hard luck. सेंटियागो नाम का एक बूढ़ा शख्स था जो हर दिन फ़िशिंग या मछलियाँ पकड़ने के लिए अपनी बोट से समुंदर में जाता, मगर वो डेली नाउम्मीद ही लौटता। लोग उसे सलाओ यानी सॉल्टी और अनलकी के नाम से जानने लगे थे। मनोलिन नाम का एक छोटा बच्चा जो सेंटियागो के साथ फ़िशिंग ट्रेनिंग ले रहा था इंटर्नशिप की तरह, सेंटियागो के अनलकी होने की वजह से उसके पेरेंट्स ने उसे साथ काम करने से मना कर दिया और कहा कहीं और जाके काम सीखे किसी और लकी या लकीयर फिशरमैन से। बट मनोलिन रिमेन्स डेडिकेट टू सेंटियागो। उसने सेंटियागो का साथ नहीं छोड़ा। मनोलिन डेली उसके साथ काम सीखता और हर रात उसके कुटिया में जाता, फूड प्रिपेयर करता, फिशिंग रॉड सही करता, उसकी हेल्प करता। और and he talks about American baseball and Santiago's favorite player Joey DiMaggio, and Santiago feels good and stress-free moment with Manolin, and also he feels confident that his unlucky streak is near its end. उसका बुरा समय जल्द ही ख़त्म हो जाएगा।
नेक्स्ट डे इज़ 85th डे। सेंटियागो अगेन अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़ता है फ़िश की तलाश में अपनी बोट के साथ। सुबह से दोपहर हो जाती है मगर कोई भी फ़िश हाथ नहीं लगती है। फिर अचानक एक बड़ी सी मछली उसके जाल में आ फंसती है जिसका नाम मर्लिन होता है। मर्लिन फ़िश इतनी भारी होती है कि सेंटियागो उसे खींच नहीं पा रहा था। ही वॉज अनेबल टू होल्ड इट इन द बोट, और उसे डर भी लग रहा था कि कहीं वो इस भारीपन की वजह से समुद्र में गिर ना जाए। He hold the lines for 2 days and nights with his back, shoulder and hands. सेंटियागो 2 दिन तक अपनी उस रॉड को पकड़े हुए था अपने पीठ और कंधे के बल से, और फिर उसने अपने रॉड के तार को ढील दे दी और मौका मिलते ही फिश उसे खींचकर कहीं दूर ले गई। सेंटियागो गिव्स slack as per need while marlin fish pulls him far away from land. फिश पकड़ने के चक्कर में सेंटियागो ज़ख्मी हो चुका था, उसके हाथों से खून बह रहा था। उसके बावजूद वो सो जाता है क्योंकि वो बुरी तरह से थक चुका था। एंड व्हेन ही वेकअप्स ही एक्सप्रेस pity and compassion towards the fish and says few words to marlin fish. No one is worthy enough to eat the marlin. कोई भी इस मर्लिन फिश को ना पकड़ सकता है और ना खा सकता है। On the third day, fatigued marlin begins to circle the boat of Santiago. थकी हुई मछली सेंटियागो के बोट के गिर्द चक्कर लगाने लगती है। सेंटियागो ने उसे बोट के करीब खींचकर उस पर वार किया और फिर उसे अपने बोट से बांधकर घर की तरफ रवाना हुआ या घर की तरफ रुख किया। While returning, he was thinking, इस फिश से कितने पैसे मिल जाएंगे और इस फिश से कितने लोगों का पेट भर जाएगा। लेकिन डेड मर्लिन फिश के सर से मुसलसल खून बह रहा था। उस खून के बहाव और बदबू से शार्क वहाँ आ जाती हैं और मर्लिन पर अटैक कर देती हैं। सेंटियागो ने उसे हारपून यानी विपन से किल करता है, मार देता है, और डेड शार्क के साथ सेंटियागो अपना विपन्स हथियार भी खो बैठता है। और फिर उसने नाइफ और नाव के पतवार से एक नया विपन हथियार बनाता है फाइट करने के लिए। ही किल्स 3 more शार्क बिफोर द ब्लेड एंड नाइफ स्नैप, मतलब वो जो उसका नया हथियार रहता है वो टूटने से पहले 3 शार्क को वो मार गिराता है। That night, entire school of shark arrive near the boat. Santiago attempts to beat them. When his oar breaks, Santiago rips out the skiff tiller and continues fighting. उस रात शार्क मछलियों का पूरा झुंड बोट के पास जमा हो जाता है और सबने मिलकर मर्लिन फिश पर अटैक कर दिया। सेंटियागो अपने बनाए हुए हथियार से उनसे लड़ता है और जब वेपन टूट जाता है, उसका हथियार टूट जाता है, तो उसने बोट के जो टिलर पार्ट्स होता है, जो आगे का नोकीला हिस्सा होता है, उसे तोड़कर उससे फाइटिंग स्टार्ट करता है, फाइटिंग कंटिन्यू करता है। While fighting with fishes, Santiago realizes the fish has been completely devoured and vanished. Then he says to shark, "You kill my dreams." एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग सेंटियागो समुद्र किनारे पहुंच जाता है और अपनी बोट के साथ मर्लिन फिश के स्केल्टन को भी समुद्र किनारे छोड़ देता है और घर जाकर गहरी नींद सो जाता है। मनोलिन जब सेंटियागो को अपने कुटिया में देखता है सोते हुए और उसके हाथ ज़ख्मी होते हैं तो वो कस के चिल्लाता है, चीखता है और फिर बाहर निकल के आता है उसके लिए नाश्ता या कॉफ़ी वगैरह लेने के लिए। और जब वो कॉफ़ी लेने निकलता है तो उसने देखा कि कुछ फ़िशरमैन बोट के पास फ़िश के स्केल्टन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और साथ ही साथ उस डेड फिश के स्केल्टन का मेज़रमेंट भी ले रहे हैं। मर्लिन फ़िश की लंबाई नोज़ टू टेल अराउंड 18 फीट थी, 5.5 मीटर। इतनी बड़ी फ़िश पकड़ना किसी बड़े अचीवमेंट से कम नहीं था।
सभी मछुआरों ने मनोलिन से कहा कि सेंटियागो को सॉरी कह दे हमारे तरफ से, हमारे बुरे व्यवहार के लिए। और फिर जब सेंटियागो नींद से जागता है और सारी कहानी सुनता है, तो उस कहानी सुनने के बाद वो डिसाइड करता है कि इस स्केल्टन वो अपने फ्रेंड को डेडिकेट करेगा। उसने अपने साथी पैड्रिको को डेड फिश का स्केल्टन डोनेट कर देता है और सेंटियागो और मनोलिन प्रॉमिस करते हैं कि वो एक साथ फिर फिशिंग करेंगे और अपनी लाइफ शुरू करेंगे। एंड एट लास्ट सेंटियागो रिटर्न्स टू होम एंड गो टू स्लीप एंड ड्रीमिंग, और वो अपने ख्वाबों की दुनिया में चला जाता है। और यहाँ पे कहानी ख़त्म होती है। इस लास्ट सेक्शन में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। लेट्स हैव अ लुक फ्यू क्वेश्चंस before end of this video. In June 2007 NET exam, the question has been asked, match the correct pair of the novel with their setting. The options are given below. The Great Gatsby, Chicago. The Old Man and the Sea, Cuba. For Whom the Bell Tolls, Italy. The Sound and the Fury, Boston. The right answer is The Old Man and the Sea, set in Cuba. Very recently, in October 2022, the statement from the novel asked in NET exam, the question was, a man can be destroyed but not defeated. Which of the following texts glorifies these statements as its predominant theme? The options are The Old Man and the Sea, War and Peace, A Farewell to Arm, For Whom the Bell Tolls. The right answer is The Old Man and the Sea. In November 2020, SSC HSC government exam, the question was asked in the reading comprehension section, which of the following is true statement about the old man? The options are, he had not caught fish for 84 days. He had eyes that looked old and sad. Count fish with ease for 40 days. He was in very poor health. The right answer is A. He had not caught fish for 84 days. Next question is, where does the story takes place in the novel The Old Man and the Sea? The options are Puerto Rico, Cuba, Canary Island, Marshall Island. The right answer is The Old Man and the Sea novel set in Cuba Island.